कृष्णा। जय श्री राधे। आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर। आज हम रसपान करेंगे मार्क्सिस मास महात्म कथा का 16वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में दिल से हरे कृष्ण अवश्य लिखें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे चतुर्वर्ग, मैं ध्यान को कह रहा हूँ, जो मन प्रसन्न होकर सुनिए। जिस ध्यान के सुनने मात्र से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य को प्राप्त करता है। शोभायमान विद्यान के मध्य भाग में सुवर्ण की पृथ्वी पर देदीप्यमान रत्नों से उज्ज्वल मंडप के पास प्रकाशमान उदित कल्प वृक्ष के नीचे प्रदीप्त रत्नों की जमीन पर स्थित कमल पर विराजमान महानील मणि के समान नील कांतिमान अत्यंत बाल स्वरूप गुड़ के सदृश चिकने और मुखारविंद तक फैले सुंदर केस वाले भ्रमर समूह से व्याकुल विकसित कमल के समान अत्यंत सुंदर मुख वाले शोभायमान कमल सदृश नेत्र वाले चलायमान कुंडलों से प्रकाशित तथा ऊपर के उठे हुए कपोल वाले सुंदर नासिका ओष्ठ वाले सुंदर मुस्कान युक्त मुख वाले अनेक सुंदर भूषणों से शोभित कंठ वाले सुंदर कमल समान नख वाले सुंदर नेत्र वाले चलने से उड़ी जो धेनु की धूल उससे धूसरित वक्ष स्थल वाले सुंदर पुष्ट अंग वाले सुवर्ण के समान कांतिमान कटी और दोनों जांघों में सुंदर शब्दमान कर घनी हंसने वाले टुपहरिया पुष्प की कांति के समान कमल रूपी हाथ और पैर की उदार कांति से शोभायमान और दाई हाथ में खीर तथा बाई हाथ में नए शुद्ध नवनीत धारण करने वाले पृथ्वी के भारभूत जो देवताओं के शत्रु समूह उसके लिए अग्नि रूप पुतना आदि केवट में गोपिका और गोप समूह से युक्त इंद्रादि देवताओं से वंदित और जो देवताओं के देव हैं भक्ति से नम्र के साथ प्रातःकाल के समय उन श्री कृष्ण का स्मरण और पूजन कर श्वेत कमल मक्खन आदि के बने हुए पदार्थों को अर्पण कर श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। जो मनुष्य हमेशा प्रतिदिन आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर प्रातःकाल में नियम से अच्युत भगवान का पूजन करता है वह थोड़े समय में संपूर्ण लक्ष्मी को इस लोक में प्राप्त करता है और मरने पर शुद्ध मेरा धाम पाता है। हे पुत्र, पहले जो मैंने लोगों के लिए मन को हरण करने वाला श्रीमान दामोदर के नाम से युक्त मंत्र कहा है उसके अधिकारियों को सुनिए। हे सूत, यह मंत्र राज है, इसको आयोग को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि को प्रदान करने वाला रहस्य है, इसकी रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। आलसी मलिन केश युक्त दंभ मोह से युक्त दरिद्र रोगी क्रोधी रागी भोग की लालसा करने वाला असूया और मत्सरता से ग्रस्त शठ कटु वचन बोलने वाला अन्याय से धन संचय करने वाला पर स्त्री में गमन करने वाला सदा विद्वानों का वैरी ज्ञान शून्य अपने को पंडित माणी व्रत से भ्रष्ट केस से जीविका करने वाला जुगलखोर दुष्ट मनोवृत्ति वाला बहुत अधिक भोजन करने वाला क्रूर कर्म करने वाला और दुरात्माओं में अग्रगण्य कृपण पातकी भयंकर आश्रितों को भय देने वाला इस तरह के गुणों से युक्त मनुष्य को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। यदि ऐसे शिष्य को बनाता है तो प्रायः उसका दोष गुरु को भी मिलता है। जैसे अमात्य का दोष राजा को स्त्री का दोष पति को लगता है उसी तरह शिष्य का दोष गुरु को लगता है। इसलिए गुरु हमेशा शिष्य की परीक्षा करके ही शिष्य करे। जो शरीर मन और वचन से गुरु की सेवा में रत रहता है, जो चोरी के कर्म से रहित है, आस्तिक बुद्धि वाला है, मोक्ष के लिए उद्योग करता है, ब्रह्मचर्य में नित्य रत रहता है, दृढ़ संकल्प वाला हो, पाप से रहित हो, जो मन प्रसन्न रखता हो, शुद्ध और सठता से रहित हो, शुद्ध आशय वाला होकर हो, परोपकार में निरत है और स्वार्थ के लिए निष्पष्ट हो रहता हो, अपने तन मन धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला है। हे पुत्र, जो आश्रितों को प्रसन्न करने वाला है और पवित्र है, इन गुणों से युक्त शिष्य को मंत्र देना चाहिए, दूसरे को नहीं।
जो अयोग्य शिष्य की मंत्र का उपदेश करता है तो उसको देवता का श्राप लगता है। पुत्र, सुनो, मैं गुरु का भी लक्षण कहूंगा। जो इन लक्षणों से युक्त है वह मनुष्यों का अवश्य ही गुरु होता है। जो मुझ में चित्त को रखता है, शांत चित्त है, क्रोध रहित है, मनुष्यों का मित्र है, श्रेष्ठ है और लोक व्यवहार में समदर्शी है, वह गुरु कहा जाता है। जो हमेशा मेरा व्रत करता है, वैष्णवों का मान्य है, नित्य मेरी कथा में लीन है और सदा मेरे उत्सव में रत रहता है, कृपा का सागर है, पूर्ण मनोरथ है, समस्त जीवों का उपकार करने वाला है, स्वयं हर तरह से निष्पष्ट है, सिद्ध है, समस्त विद्या का पंडित भी है, समस्त संदेहों को दूर करने वाला और आलस्य से रहित श्रेष्ठ है, लोगों का मान्य है, ब्राह्मण है, समस्त भूत भविष्य वर्तमान काल को जानने वाला है और जो सभी पर अनुग्रह करने वाला है। पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त शिष्य और गुरु होने चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में और मेरे मंदिर में ऐसे गुरु से मंत्र ग्रहण करें तथा विद्वान विष्णु के व्रतों को ग्रहण करे और मेरा प्रिय श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत का हमेशा श्रवण करे। मुझको प्रसन्न करने वाला और लोक में प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत नाम पुराण का श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करे। जो मनुष्य नित्य भागवत पुराण को पढ़ता है उसको प्रत्येक अक्षर में कपिला गोदान का फल प्राप्त होता है। जो भागवत का आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पद भी पढ़ता है या सुनता है उसको सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। हे सूत, जो जितेंद्रिय होकर भगवत के श्लोक का पाठ करता है वह अष्टाक्षर पुराणों के पाठ का फल का भागी होता है। जहाँ पर मेरी नित्य कथा होती है वहाँ वैष्णव वास करते हैं। जो सदा मेरा पूजन करते हैं वे कलयुग के बहिर्भूत कहे गए हैं। जो मनुष्य अपने घर में मेरा पूजन करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और देवताओं से वंदित रहते हैं। जो कलयुग में अपने घर में भागवत शास्त्र का नित्य पूजन करते हैं, पद पदार्थ की व्याख्या करते हैं और कहते हैं, उन मनुष्य पर मैं सदैव प्रसन्न होता हूँ। हे पुत्र, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र की चर्चा होती है तब तक पितृलोक दूध दही शहद और जलपान करते हैं। जो लोग वैष्णव को भागवत शास्त्र का भक्ति से प्रदान करते हैं वे लोग कल्प कोटि सहस्त्र वर्ष तक मेरे लोक में आकर वास करते हैं। जो मनुष्य हमेशा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे लोग महाप्रलय पर्यंत तक के लिए समस्त देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं। घर में भागवत का आधा श्लोक, श्लोक का एक पद रहना श्रेष्ठ है और अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों के संग्रह से क्या प्रयोजन, अर्थात सब व्यर्थ है। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है वह वैष्णव किस तरह से हो सकता है? वह तो चांडाल की योनि में है। हे लोकेश, हे पुत्र, मेरे प्रश्नार्थ सर्वस्व देखकर श्री भागवत शास्त्र का सर्वदा वैष्णवों को भक्ति से संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र होता है वहाँ वहाँ मैं सदा देवताओं के साथ रहा करता हूँ और वहाँ नित्य समस्त तीर्थ नदी नद सरोवर यज्ञ सातपुरी काशी कांची अवंतिका द्वारका और समस्त पवित्र पर्वत वास करते हैं। हे लोकेश, जो मनुष्य मेरे भागवत शास्त्र को सुनता है और धर्म बुद्धि मनुष्य में मेरे भागवत शास्त्र का पाप क्षय और मोक्ष के लिए श्रवण करे। श्री महाभागवत पुण्य आयु आरोग्य पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने या सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ महाभागवत शास्त्र को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं वे लोकेश उनके स्वामी सर्वदा के लिए यमराज हो जाते हैं। यह सत्य है और निश्चय सत्य है। हे सूत, जो मनुष्य जिस दिन श्री महाभागवत को सुनने के लिए नहीं जाता है अथवा विशेष करके एकादशी के दिन नहीं जाता है उससे बढ़कर दूसरा पातकी कोई नहीं है। जिसके घर में श्री महाभागवत का एक श्लोक आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाद भी हस्तलिखित नहीं रहता उसके घर में मैं कदापि निवास नहीं करता हूँ। जैसा मनुष्य को पवित्र करने वाला श्री महाभागवत है वैसा समस्त आश्रमों में
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास को धारण करता हूँ और समस्त तीर्थों में स्नान करना पवित्र नहीं है। हे चतुर्वर्ग, जहाँ जहाँ श्री महाभागवत होता है वहाँ वहाँ मैं बछड़े में प्रेम करने वाली गौ के समान दौड़कर आता हूँ। जो मनुष्य मेरी कथा का वाचक है और जो मेरी कथा के श्रवण में रत है तथा जो मेरी कथा के श्रवण से प्रसन्न मन होता है, मैं उस मनुष्य का कदाचित त्याग नहीं करता। जो पुण्य श्री महाभागवत को देखकर खड़ा नहीं होता है, हे पुत्रक, उस मनुष्य के 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्मा कथा का 16वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब विष्णु चालीसा और आरती के साथ वीडियो का विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सति से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे,
शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की